मोहल्ले में आई नई बहू। मोहल्ले में एक नई बहू आई। यह एक साधारण से मोहल्ले का ही दृश्य था, लेकिन उस दिन वह दृश्य कुछ खास था। मोहल्ले के हर घर में हलचल थी। लोग इस नई बहू के बारे में बात कर रहे थे। उसकी सुंदरता और उसके परिवार के बारे में चर्चाएं हो रही थीं। लोग जानते थे कि यह बहू किसी अमीर घर से आई है, लेकिन उसके बारे में और भी बातें थीं जो सिर्फ मोहल्ले के लोग ही जानते थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। उसका नाम था जया। जया का परिवार एक संपन्न परिवार था। जया के पति अजय एक बड़े बिजनेसमैन थे और उनका घर किसी महल से कम नहीं था। लेकिन एक हादसे ने जया की जिंदगी को बदल दिया। उसके पति की अचानक मौत हो गई थी और जया को अपने पति के कारोबार को संभालने के बजाय अपने ससुराल वालों के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ी। पहला दिन जया और उसके सास-ससुर ने मोहल्ले के एक छोटे से घर में आकर बसने का निर्णय लिया। यह कदम सबके लिए अजीब था, लेकिन जया के सास-ससुर ने इसे सही समझा। पहले दिन ही मोहल्ले की महिलाएं जया को देखने के लिए आ पहुंचीं। जया का चेहरा साफ था, हंसमुख थी और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसकी सादगी ने सभी को आकर्षित किया। धीरे धीरे वह मोहल्ले की महिलाओं के बीच चर्चा का विषय बन गई। कुछ महिलाओं ने कहा, देखो कैसे वह ससुराल के कामों में मदद करती है, हर किसी से हंसते हंसते बात करती है। लेकिन कुछ महिलाएं उसे लेकर चुपके चुपके बातें भी करतीं। क्या तुमने देखा, वह पहले दिन ही नए घर में इतने आराम से कैसे आ गई? एक महिला ने दूसरी से कहा। इतनी आसानी से मोहल्ले के रिवाजों में ढल गई, ऐसा लगता है जैसे यह उसका घर हो। लेकिन जया इन सब बातों से बेखबर थी। वह अपने सास-ससुर की सेवा करती, घर के कामों में हाथ बटाती और मोहल्ले के बच्चों से भी प्यार से बात करती। नई बहू की चुनौतियां जैसे जैसे दिन बीतने लगे, जया को मोहल्ले में अपनी पहचान बनाने में समय लगा। लोगों को यह विश्वास था कि वह सिर्फ एक नई बहू है, लेकिन जया ने उन्हें यह दिखा दिया कि वह केवल एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादों वाली महिला है। एक दिन मोहल्ले में एक बड़े उत्सव की तैयारी हो रही थी। मोहल्ले की महिलाएं एक साथ मिलकर इस उत्सव की व्यवस्था करने में लगी थीं। जया को भी इस आयोजन में शामिल किया गया। पहले तो उसे संकोच हुआ, क्योंकि वह न तो यहाँ की परंपराओं से पूरी तरह परिचित थी और न ही उसे अन्य महिलाओं से कोई खास तालमेल था। लेकिन जया ने खुद को साबित किया। उसने सबको साथ लिया और उत्सव की सजावट, भोजन और कार्यक्रमों की योजना बनाई। उसकी मेहनत रंग लाई और आयोजन बेहद सफल रहा। सबने उसकी सराहना की और उसे स्वीकार किया। सास-ससुर के साथ रिश्ते, जया के सास-ससुर के साथ रिश्ते भी उतने ही गहरे और मजबूत हो रहे थे। जया की सास शारदा देवी एक सख्त महिला थीं, लेकिन उनके दिल में अपनी बहू के लिए बहुत प्यार था। उन्होंने अपनी बहू के साथ हर काम में भाग लिया, चाहे वह घर का काम हो या उत्सव की तैयारियां। एक दिन शारदा देवी ने जया से कहा, बिल्कुल, तुम मेरी मदद से नहीं डरी और मुझे गर्व है कि तुमने हमारे घर में कदम रखा। तुम जैसी बहू हमें कभी नहीं मिली। जया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हैं। जया के ससुर रामकृष्ण जी एक सरल और शांतिपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि और खुशी थी, जो हर दिन जया की मेहनत और उसके व्यक्तित्व को देखकर बढ़ती जाती थी। मोहल्ले की महिलाएं और जया मोहल्ले की महिलाओं का नजरिया भी अब बदल चुका था। पहले जहां उन्हें जया केवल एक अमीर घर की बहू लगती थी,
अब वे उसे एक प्रेरणा मानने लगी थीं। जया ने मोहल्ले की महिलाओं को यह समझाया कि अगर किसी के पास इज्जत, मेहनत और सच्चाई है तो वह किसी भी जगह सम्मान पा सकता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। एक दिन मोहल्ले की एक महिला, नंदिनी, जो पहले जया से बहुत दूर रहती थी, जया के पास आई और बोली, जया, तुमसे कुछ सीखने का मौका मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी थोड़ा रास्ता दिखाओ। जया ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, क्या कहना चाहती हो नंदिनी दीदी? मैंने हमेशा देखा है कि तुम कितनी सलीके से काम करती हो, घर संभालती हो और हर किसी के साथ अच्छे से पेश आती हो। मुझे भी अपने जीवन में यह बदलाव लाना है। एक नया अध्याय। जैसे जैसे समय बीतता गया, जया ने मोहल्ले में न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि वहां के हर व्यक्ति के दिल में एक विशेष स्थान भी प्राप्त किया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे समर्पण, प्यार और मेहनत से किसी भी मोहल्ले में नई बहू का स्वागत किया जा सकता है। जया और उसके सास-ससुर के जीवन में अब कोई बड़ी कठिनाई नहीं थी। वे एक सुखमय और शांति से भरे जीवन की ओर बढ़ रहे थे। जया का दिल अब मोहल्ले के लोगों के बीच था और वह जान चुकी थी कि किसी भी स्थान पर शांति और प्यार की महत्वपूर्णता होती है। यह कहानी सिर्फ एक नई बहू की नहीं, बल्कि यह एक यात्रा थी, सच्चे रिश्तों, प्यार और एकता की। जया ने यह साबित कर दिया कि बाहरी दुनिया का प्रभाव चाहे जैसा भी हो, एक व्यक्ति के चरित्र और अच्छाई से ही समाज और रिश्ते मजबूत होते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।